एंगल्स का हमारे पास टॉपिक है जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसके अंदर हम कहते हैं कि कैलकुलेट करना है कि फाइंड वैल्यूज़ करनी है, ए और बी की वैल्यूज़ करनी है। ये हमारे पास ना एंगल्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। एक एंगल यानी कि ये चार बने हुए हैं ए के और साइड, यानी कि ये वाला जो लाइन है ये ए बी वाली है, ये सी डी वाली लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ए और बी में के अंदर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं और नंबर्स में दिए हुए हैं। हम लोगों ने ए की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखने में हमें मुश्किल लग रहे होते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं। हमारे पास एक दो तीन बातें इसके लिए ना हम लोग फार्मूले वगैरह याद रखते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले होती है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं। इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये वाली चीज़ है ना, तो इसका ऑपोजिट साइड कौन सा यानी कि आमने सामने वाली चीज़ है इसकी, और एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं इसके। इसके सामने वाला इक्वल ये वाली चीज़ बनी और ये इसके सामने वाला, यानी कि ये दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम लोग। 3a डिग्री, यहाँ पे डिग्री लगाई हुई है, प्लस 50 डिग्री। डिग्री हम हमेशा एंगल, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये और ये दोनों को इक्वल लिख लेंगे। हमने इसको इक्वल लिख लिया और इसको इक्वल लिख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से ना हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ ए की वैल्यूज़ है ना, मतलब ए वाली चीज़ें बी वाली तो है नहीं, तो हम लोगों आराम से इसमें से ए वाली वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि हम लोग ए वाली चीज़ को एक साइड पे रख देंगे और बी वाली यानी कि और बाकी जो नंबर वाली चीज़ है उसको एक साइड पे रख लेंगे, ताकि हम लोग ए की वैल्यू निकालें। जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते होते हैं। यहाँ पे 5a डिग्री आ गया। अब यहाँ पे ये हमने इस साइड पे इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे रखा क्योंकि 5 बड़ा है, ताकि मैं इसको 3 को इधर ले आऊँगी तो माइनस में हो जाएगा, तो 5 के साथ हमेशा प्लस ही रहेगा। तो 5 है, इसको इधर लेके आए तो माइनस में आ गया, क्योंकि इक्वल के जब इस साइड पे आ जाता है तो माइनस में आती है चीज़, और अगर माइनस में होता है तो यहाँ पे आके प्लस में हो जाती है। उसके बाद 36 है, 50 यहाँ पे और 36 इधर चला गया। ये प्लस में था, ये उधर चला गया इक्वल के, तो माइनस में आ गया। इसमें से इसको माइनस किया तो 14 डिग्री आ गया, और 2 इसमें से इसको माइनस किया तो 2 डिग्री आ गया, 2a आ गया। अब a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जब यहाँ पे जब हमारे साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हमारे पास इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो हम लोग इसको डिवाइड में कर लेंगे, यानी कि 14 को डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन होता तो फिर ऑपोजिट करते। अगर प्लस का होता, यहाँ पे बीच में प्लस होता तो उधर जाके हमारे पास माइनस आ जाता, इस तरह की बात होती। तो ए की वैल्यू निकल आएगी, 2 14 के साथ कैंसिल हुआ तो ए की वैल्यू ए डिग्री इक्वल टू 7 डिग्री आएगा। अब हम लोगों ने किस में फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू कहा हुई है, ए और बी की कही हुई है। तो हम क्या करेंगे कि ए इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब हम बी की फाइंड करनी है वैल्यू। अब हमने ये दोनों को तो यूज़ कर लिया, इसमें तो सिर्फ ए वाली चीज़ें थी। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी वाली चीज़ के अंदर तो हम ऑपोजिट वाली चीज़ लगा नहीं सकते, क्योंकि इसके ऑपोजिट में तो कोई एंगल है ही नहीं, यहाँ पे कोई वैल्यू दी नहीं हुई, तो हम लगाएंगे कि भी तो हमारी वैल्यू नहीं निकलेगी। एक और बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि ये जो हमारे पर एक लाइन होती है, यानी कि एक्स एक्सिस होता है और यहाँ पे इस साइड पे माइनस एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पे 0 होता है, और ये वाली 90 वाली चीज़ होती है, और ये 180 होती है, यानी कि हाफ सर्कल जो होता है हमारे पास वो 180 का होता है। इसलिए इस लाइन को ना हम यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो सीधी लाइन है, चाहे यूँ सीधी लगी हो या यूँ लगी हो या यूँ लगी हो, जहाँ पे भी लगी हो वो हमारे पास 180 ही होती है। अब हम लोग ये वाली बी वाली लेके चलते हैं। बी वाली सीधी लाइन या तो आप ये वाली सीधी लाइन लिख लें, लगा लें, लिख लें तो भी सही है। इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वल टू 180 लिखेंगे तब भी सही है, या फिर ये वाली सीधी लाइन लगा लें तो भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों में भी बी की वैल्यू आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये वाली सीधी लाइन लेके चलते हैं। आप चाहे ये लगा लें तब भी सेम आंसर आएगा, चाहे आप ये वाली लाइन लगा के देख लीजिएगा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा 180 के इक्वल। अब हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं, 180 के इक्वल लिखते हैं। तो हम लोगों ने ये इन दोनों को ऐड किया, 180 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास पहले से हमने फाइंड कर लिया, तो ए की वैल्यू पुट कर देनी है ये। उसके बाद इसके अंदर पुट करने 7 3 21 आ जाएगा। अब यहाँ पे बी की वैल्यू सिर्फ रह गई, ये बाकी नंबर्स रह गए। हम लोगों ने बी की वैल्यू इधर रख देंगे, इन नंबर्स को पहले ऐड कर लेंगे। 74 आ गया। अब इसको उस साइड पर ले जाएंगे, माइनस में आ गया, इसमें माइनस के 106 आ गया, 106, और यहाँ पे 2 जो है डिवाइड 53 आ गया, तो हमारे पास बी की वैल्यू 53 आ गया। अब इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार जिसमें गौर करने वाली है। कभी कभी तो यहाँ पे वैल्यू दी होगी, फिर तो हम लोग मतलब जो मर्जी पहले कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये तरीका पहले करते हैं, हम लोग बी की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आके ना हमारे पास ए की वैल्यू नहीं होगी, बी की तो हमने फाइंड करनी ही करनी है, लेकिन ए की नहीं निकलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू पहले फाइंड करनी ही पड़ेगी, तभी हम इसके अंदर ऐड कर सकेंगे। ये एक और कैटेगरी होती है हमारे पास एंगल की, कि इस तरह का एंगल बन के आ जाए जहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू ए वाली दी हुई है, ठीक है, बाकी नंबर्स हैं, हम लोगों ने सिर्फ ए ही फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये जो हमारे पास 0 से लेकर स्टार्ट होता है 90 तक जाता है, ये 180 होता है, 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है, यानी कि एक पूरा जो सर्कल होता है वो 360 का होता है। अब इस एंगल पे ज़रा गौर करें, इसके अंदर ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, यानी कि इन 3 वैल्यू से सारा सर्कल हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 360 के होता है पूरा सर्कल। यानी कि अगर हम इन सबको ऐड करके लिखें, वैसे हमें पता है कि ये सर्कल 360 होता है, और इनके अंदर जो एंगल्स हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं, इन सब एंगल्स को हम ऐड करके लिखते हैं, वो 360 आ गया। अब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपने इसको प्लस नहीं करना
अगर आपने इन दोनों को प्लस नहीं करना तो पहले दोनों को उधर लेके चल जाए माइनस में, तब भी हो सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए आप बेहतर है कि इन दोनों को प्लस कर लें आपस में। यह आ जाएगा इक्वल टू 360 आ जाएगा। 360 इसमें से इसको माइनस कर लें तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। 96 डिवाइड करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 24 आ जाएगी, फिर उसके बाद ए की डिग्री 24 डिग्री, इसको हम ए इक्वल टू 24 ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे ए की जगह पे बी भी हो सकता है, जो भी होगा हम लोगों ने क्या करना है उसमें से वैल्यू निकल सकती है। ये भी एक हमारी कैटेगरी होती है कि हम लोग पूरा, जब हमारे पास सर्कल होता है तब हम इसका पूरे सर्कल के लिए 360 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,